हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बता दिया था, और हाँ, उसमें सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलों को भी मैं बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तभी आगे के क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन में दोस्तों फार्मूला का उपयोग होता है। इसलिए फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं नोट किया है तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों पार्ट 1 वाले वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोस इतना माइनस कोस इतना बराबर हल करके लाना है दोस्तों √2 sin x। इसे क्या करना, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उतार लेना है और उसके बाद इसको देखना दोस्तों कि आखिर इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो देखिए, अगर इसे हम a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों कोस a माइनस कोस b का। ये फार्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। ये सूत्र यहाँ पर क्या बन रहा है, कोस a माइनस कोस b। तो देखिए, जब कोस दोनों में सेम रहे और माइनस में रहे दोस्तों तो ये क्या होता है, इसका फार्मूला साइन में हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस भी आप इधर भी लिख सकते हैं चाहे इधर भी। तो -2 sin a प्लस b बटे 2 प्लस में हुआ तो अगला दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी sin a माइनस b बटे 2। तो इस सूत्र का आपको उपयोग करना है यहाँ पर। तो हम LHS से हल करेंगे और RHS लाएंगे। तो हल में LHS से मैं फिर से एक बार उतार लेता हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हो वहीं से। 3π/4 प्लस x, इसे हम a मान लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों 3π/4 माइनस x, इसे हम b मान लेंगे। ये हमारा b हो जाएगा। तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 sin इंटू a प्लस b। तो एक जगह पर ये रखेंगे दोस्तों 3π/4 प्लस x, फिर आपको प्लस ही देना और ये वाला लिखना, यानी 3π/4 माइनस x। इसे मैं घेर देता हूँ और नीचे में क्या होता है, 2 होता है। फिर बीच में इंटू देना है और साइन, सेम यही चीज लेकिन माइनस में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3π/4 प्लस x। देखिए बीच में माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस देंगे, लेकिन अगला में क्या है, यहाँ पर भी माइनस है। तो जब इसका माइनस इसके साथ गुना होगा दोस्तों अंदर जाके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अगला स्टेप में। मतलब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बटे 2। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहे हैं तो हम काट देंगे, यहाँ पर भी हाँ ये कट रहा है तो काट दीजिए। -2 साइन इंटू, दोनों सेम जात के हैं तो 3 3 6 हो जाएगा, एलसीएम भी 4 ही होगा और नीचे भी 2 रह ही जाएगा। तो यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ साइन 1 और 1 मतलब दोनों सेम जात के, तो 2x है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर से भी 3 दूनी 6 2 दूनी 4 काट सकते हैं। तो -2 बच गया क्या, 3π, और ये 2 नीचे भी है, एगो कटा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ऊपर जाकर। फिर साइन x बचेगा क्योंकि दोनों तो कट ही गया है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए लाना हमें √sin x। तो ये जो 3π/4 है इसको ऐसा रूप में तोड़ना है ताकि फिर इतना ही आ जाना चाहिए। देखिए -2 sin, मैंने पहले भी बताया कि जो इधर रहे ये पीछे वाला उसको ऐसे ही लिखे। अब यहाँ पर हम क्या रखें, ये 1 2, ताकि इसके आसपास की संख्या आ जाए। जैसे अगर 1 लेते हैं, 1 जैसे पाई है तो पाई लेंगे, एक्स लेंगे तो एक्स रहेगा तो एक्स लेते थे, वाई रहेगा तो वाई लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पाई लेना है तो 1 ले लेते हैं, जैसे 1 का मतलब पाई। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो इतना आ जा रहा है। तो इस तरह आपको सोच कर तोड़ लेना है कि कैसे हम तोड़ेंगे ताकि उतना आ जाए। तो ये कि इसका फार्मूला होता है दोस्तों साइन पाई मतलब होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इतना बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 गुने sin π/4 इंटू साइन एक्स -2। अब साइन π/4 यानी 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री का मान आपको पता ही होगा कि 1/√2 होता है। फिर साइन एक्स है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, √2 नीचे है लेकिन हमें लाना ऊपर है, तो इसमें भी √2 है। जैसे √2 गुने √2, 2 गो रूट मिलके एगो 2 बनता है। तो समझिए ऊपर 2 है उसमें 2 गो रूट है, तो एगो रूट हम काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -√sin x इंटू में था, और यही हमें सेम चीज लाना था दोस्तों RHS में, जो कि आ चुका है, जो हुआ हमारा प्रूफ। और अगला 12 नंबर में कह रहा है कि इतना को हल करके इतना लाइए। तो देखिए इसमें स्क्वायर है दोस्तों, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो sin c माइनस डी का हम फार्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों। तो स्क्वायर वाला भी मैं एक फार्मूला बताया था, क्या, sin² x। यहाँ पर x नहीं है 2x है।
इसका फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x/2, यानी यहाँ पर x है तो इसका दुगना, उसी तरह यहाँ पर 6x है दोस्तों तो इसका दुगना हो जाएगा। अगर इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। x है तो उसका दुगना कर देना फार्मूला में, तो यहाँ पर भी सेम इसी फार्मूला का अप्लाई करना है। ये पूरा का क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, तो इस साइन स्क्वायर x हो गया। अब इसका फार्मूला लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, यानी देखिए मैं विस्तार में लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए। 6x हो जाएगा यानी दुगना, 6 दूनी 12, फिर बटे 2, फिर यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगाना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दुगना, यानी 1 माइनस कोस 2 गुने 4x। x के जगह पर दोस्तों हमने क्या माना है यहाँ पर 4x और यहाँ पर 6x माना, फिर बटे में 2। अब दोनों में 1/2 है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बच क्या जाएगा 1 माइनस c+d, यानी 8 और 12 जोड़ देंगे तो 8x प्लस 12x/2। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये कोस है तो कोस सही है दोस्तों, कोस का फार्मूला साइन में ही होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी। आप फार्मूला एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही सही है। हो गया प्लस में, अब एक बार हो जाएगा माइनस में, यानी साइन 12x माइनस 8x/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन, यहाँ पर 12 और 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो 20x/2 हो जाएगा। फिर साइन 12 में 60 घटा देंगे तो यहाँ पर 4x/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 आ गया दोस्तों, और इधर आ जाएगा 2 से 2 नहीं तो काट दीजिए, 2 साइन क्या हो जाएगा 10x इंटू साइन 2x, कट गया, ये 2 से 2 कट गया तो ये आ चुका हमारा साइन 10x इंटू साइन 2x। यही सेम चीज़ लाना था दोस्तों, एक बार मिला लीजिएगा, आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत नहीं। ये आ चुका हमारा RHS प्रूव्ड। आप 2 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 2 लिखिए, बराबर 6 ही आएगा, दोनों बात बराबर ही है। उसी तरह ये भी आगे पीछे गुना में उससे कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ ही है। और उसके बाद अगला 13 में दिया हुआ कोस स्क्वायर 2x, तो देखिए इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ। अगर स्क्वायर नहीं रहता दोस्तों तो हम कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा हुआ तो इसे अभी फिलहाल के लिए x मान लीजिए, 2x को x मान लीजिए, ये 6x पूरा को x मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेंगे दोस्तों कोस स्क्वायर x, इसका एक फार्मूला होता है, मैं लिखवा चुका हूँ पहले भी, यहाँ पर भी बता देता हूँ, 1 प्लस कोस 2x/2, यानी x है तो इसका दुगुना, इसमें सिर्फ x में 2 गुना कर देना, जैसे 2x है तो 2 गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2 गुने 2x बटे में दोस्तों 2 हो जाएगा, बीच में माइनस है, ये हम LHS से ले रहे हैं, आपको लिखना है हल में LHS से, क्योंकि हमें RHS लाना है। फिर से ये फार्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा 6x/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1/2 बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस 4x माइनस 1, और ये माइनस प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, यानी कोस 12x। तो 1 से 1 काट दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पर भी हमें फार्मूला लगाना है, तो दोनों कोस में ही है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए साइन में हो जाएगा, यानी 2 साइन, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 12 और 4 दोस्तों 16 हो जाएगा, नहीं तो एक बार लिख दीजिए, एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना। तो ये 12x इसका माइनस में होता है, तो माइनस जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आगे आ जाता है 4x/2। तो ये 2 से 2 काट दीजिए, 2 तो कट ही गया, साइन 12 और 4 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 16/2 इंटू साइन यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8/2।
तो ये कट जाएगा तो फिर दोस्तों 8x आ जाएगा, 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा 4x। तो यही सेम चीज़ लाना था, 4x इसमें पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, आप या करके भी लिख सकते हैं साइन 4x साइन 8x। अभी मैंने बताया दोस्तों आगे पीछे गुना में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 गुने 3 लिखिए, 3 गुने 2 लिखिए, बात बराबर है। और अगला 14 में दिया गया हमें 3 फंक्शन, साइन 2x, यहाँ पर भी दोस्तों साइन 4x और साइन 6x है। तो 2 गो रहता था तो हम फार्मूला लगा के बना लेते थे, लेकिन इसमें 3 गो है तो क्या करेंगे दोस्तों, वही फार्मूला लगाएंगे 2-2 करके। लेकिन लगाना किस में, ये दोनों में लगाना है कि ये दोनों में लगाना, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको 3 फंक्शन रहे तो सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला लेना है। और देखिए जैसे इसमें 2 लगा हुआ है, इन दोनों में 2 नहीं है, यानी ये डिफरेंट है, तो इसको नहीं लेना है। जो सेम लगे या छोटा बड़ा आप याद रखिए, 3 फंक्शन रहे तो सबसे छोटा वाला लीजिए और बड़ा वाला लीजिए। इन दोनों को मैं एक जगह लिख देता हूँ, पहले इसको आगे कर देता हूँ हल एलएचएस से, 2 साइन 4x, इसको मैं अलग कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना, पहले आपको बड़ा छोटा सिलेक्ट कर लेना है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस साइन 2x, ये दोनों को मैं एक में ले लेता हूँ। आगे भी आपको इसी तरह करना है। तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे साइन c प्लस डी का फार्मूला, इसे हम डी मान लेते, इसे सी मान लेते। तो फार्मूला तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसे जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसका आंसर जो आएगा फिर से उसमें शायद लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी, 6x प्लस 2x बटे 2, और फिर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कोस साइन, हाँ ये कोस में हो जाता है, कोस 6x माइनस 2x बटे 2, 2 साइन 4x प्लस 2 साइन, देखिए क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 8 के आधा भागा दे देंगे तो 4 आ जाएगा, कोस 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी साइन 4x है और इसमें भी साइन 4x है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉमन लिख दीजिएगा ताकि आप बाद में देखें तो समझ में आ जाए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 भी निकाल लेते, तो बचा क्या, यहाँ पर दोस्तों 1 बच जाएगा, और ई इंटू में था तो ये तो बाहर ही निकल गया, तो इसमें ये बच जाएगा, बीच में प्लस कोस 2x। अब देखिए यहाँ पर जो ये बचा है इसका एक फार्मूला होता है, मैं पहले भी बताऊँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस कोस 2x। तो इतना दिया हुआ तो इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। तो वही आपको लिख देना है यहाँ पर 4x इंटू साइन, दोस्तों यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो क्या लाना था हमें 4 कोस स्क्वायर इंटू साइन 4x, तो ये तो आया हुआ 4 नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों इंटू में ही है, तो 4 को हम आगे भी ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, या करके लिखिए 4 कोस स्क्वायर एक्स, 2 को मैं आगे ला दिया तो 2 दूनी 4, और इस साइन को मैं पीछे लिख दिया, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं, RHS प्रूव्ड। और उसके बाद अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें दोनों क्या है लगभग सेम ही लग रहा है, ये हमारा LHS भाग है और ये हमारा RHS भाग है। तो यहाँ पर भी कोट है, यहाँ पर भी कोट है। अगर हम इसे हल करें तो इतना लाना थोड़ा नामुमकिन असंभव सा लग रहा है, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो दोनों एक जैसे कैसे ला सकते हैं, कोट को हल करके कोट में ही लाना है, तो नहीं हो सकता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले दोस्तों सेम तरह के, तो दोनों को हल कीजिए और देखिए दोनों का आंसर क्या आता है। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों को एक ही साथ हल करेंगे, देखेंगे आंसर आता है सेम कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कोट 4x, ये इंटू में, लेकिन ये तो प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए इसे हम c मान लेते और इसे d मान लेते, तो साइन c प्लस साइन c और d का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। और ये जो कोट आपको दिख रहा है इसको भी बदल दीजिए, जैसे कोट है तो इसको कोस 4x बटे साइन 4x लिख सकते हैं, कोट को तोड़कर कोस बटे साइन में लिख दिए। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे दोस्तों साइन c प्लस साइन d का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2, ये हुआ प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 5x माइनस 3 बटे 2, ये हुआ हमारा इतना का। अब इधर भी हम बदल लेते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कोट है, तो इसका भी हो जाएगा कोस x बटे साइन x, इसमें 4 नहीं है। और यहाँ पर भी साइन c माइनस डी, यहाँ पर दोस्तों माइनस है तो ये हो जाएगा कोस में, कोस 5x प्लस 3 बटे 2, और फिर इधर इंटू में दोस्तों माइनस में हो जाएगा, यानी साइन इधर कोस में हुआ तो इधर दोस्तों आके साइन में हो जाएगा, हाँ सही है, साइन 5x माइनस 3x बटे 2, ये प्लस में तो ये माइनस में, कोस 4x बटे साइन 4x। अब इसको हल कीजिए, 2 साइन 5 और 3 8, 8 का आधा दोस्तों 4, 5 में से 3 घटाएंगे तो 4, 4 के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका कर लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस एक्स बटे साइन एक्स। 2 कोस 5 और 3 8 के आधा दोस्तों 4 इंटू साइन 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 के आधा x हो जाता है। तो यहाँ पर भी शायद x ही होना चाहिए। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो 2 से 2 कट ही जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर भी x से ही होगा। अब देखिए कुछ कट रहा तो काट दीजिए, जैसे साइन 4x है और ये 2 साइन 4x है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो साइन 4x से साइन 4x कट जाएगा। यहाँ पर भी साइन x से साइन x कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है तो कट गया। बचा क्या दोस्तों, वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर कोस 4x बचा, तो ये 2 इसका साथ ही आ जाएगा कोस 4x, दोनों तो एक ही साथ है, और ये हमारा आ जाएगा कोस x। अब इधर क्या बचा, इधर भी ये वाला मैं पहले लिख देता हूँ 2 कोस 4x, और ये बाद में लिख देता हूँ क्योंकि गुना ही करना और इंटू में साइन x। तो यहाँ पर ज़्यादा आ जा रहा है दोस्तों, जबकि इतना ही आना चाहिए था। तो देखिए ये कट चुका है, सॉरी ये कट गया था, तो बचा सिर्फ यही ना 2 कोस 4x इंटू कोस x, और इधर भी सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों देने बराबर आ गया। यहाँ LHS बराबर है RHS के, जब दोनों देने बराबर हो जाता है तो ये हमारा दोस्तों सिद्ध हो जाता है, यानी प्रूव्ड। और अगला 16 में दिया हुआ दोस्तों इतना को हल करके हमें इतना लाना है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम फार्मूला दिख रहा है। अगर इसे हम C मान लें और इसे D मान लें, इसके जगह पर फार्मूला में शायद x और y में लिखवाया था, कुछ भी रहे आपको दोस्तों एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना, बस ये याद रखना। तो कोस में अगर माइनस रहे तो क्या होता है, दोनों साइन में ही हो जाता है। तो यहाँ पर साइन 9x प्लस 5x बटे 2 हो जाएगा, और इधर फिर हो जाएगा दोस्तों माइनस में, यानी साइन 9x माइनस 5x बटे 2 हो जाएगा। फिर नीचे भी है, ये हम LHS से लेके चल रहे हैं, LHS से साइन दोनों में माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले कोस 12x प्लस 3x बटे 2 इंटू इधर क्या हो जाएगा साइन ही हो जाएगा 12 और ये 3, नहीं क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों शायद 17 है, तो आप 17 के लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 17x माइनस 3x बटे 2, एक बार मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन 9 और 5 14, 14 के आधा 7 होता है, 2 से भागा देंगे तो फिर साइन 9 में से 5 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो होता है दोस्तों माइनस में होता है, यहाँ पर जब साइन मतलब कोस निगेटिव में रहता है तो ये शायद उल्टा होता है, यहाँ पर C माइनस D होना चाहिए था, D माइनस C बोलो। हाँ, तो 5x माइनस 9x आ जाएगा। तो ये जब घटेगा तो ये बड़ा है, तो बड़ा में दोस्तों क्या है माइनस लग जाता है, तो ये हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 कोस 17 और 3 20 का आधा दोस्तों 10x होता है। फिर इधर साइन 17 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 14, 14 का आधा 7x होता है। तो कट रहा है 2 से 2 पहले काटिए, साइन x से साइन 7x कट गया, माइनस 2 साइन 2x बटे कोस 10x। सेम यही चीज़ लाना था दोस्तों, जो कि आ चुका है RHS प्रूव्ड। उसके बाद अगला 17 में दिया हुआ इतना, देखिए इसमें दोनों प्लस में, तो साइन C प्लस साइन D, और इसमें कोस C प्लस कोस D लगेगा, फार्मूला लग जाएगा। और लाना क्या है tan 4x से लाना। तो चलिए इसको दोस्तों हल करते हैं LHS से और फार्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन C प्लस D, यानी 5x प्लस 3x बटे 2, फिर इंटू में कोस घटा देंगे 5x माइनस 3 बटे 2, फिर नीचे भी कोस वाला लगाना, तो 2 कोस 5x प्लस 3 हो जाएगा, और बटे में 2 इधर फिर जोड़े तब भी घटा दीजिए, यानी 5x माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे दोस्तों तो आसानी से आ जाएगा, 2 ही स्टेप में शायद आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 के आधा 4, 5 में से 3 गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा 2, 2 भागा 2 तो 1 बचेगा। 5 और 3 8, 2 कोस 4x आ जाएगा, और यहाँ पर भी घटा देंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा 4x, यानी कोस x आ जाएगा। तो ये तो कट रहा, दोनों सेम जात के था, 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा साइन 4x बटे कोस 4x बचा। अब आपको पता होगा कि अगर दोनों सेम रहे तो साइन बटे कोस क्या होता है tan होता है। तो यहाँ पर 4x के 4x हो जाएगा, और यही हमें लाना था दोस्तों RHS में। तो ये आ चुका हमारा RHS प्रूव्ड। और उसके बाद जो अगला 18 नंबर है, ये तो सेम फार्मूला ही लगा दे दिया, साइन x माइनस साइन y। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको फार्मूला बैठा देना है, यहाँ पर C D की जगह पर x y है,
तो सेम वही फार्मूला हो जाएगा, ऊपर कोस है तो ये हो जाएगा साइन, मतलब कोस में फार्मूला होता है 2 कोस x प्लस वाई बटे 2, और फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस में, यानी x माइनस वाई बटे 2। LHS से हल कर रहे हैं और ये हमारा प्लस में है तो इसका भी हो जाएगा कोस x प्लस वाई बटे 2, और इधर फिर दोस्तों हो जाएगा कोस माइनस में, यानी x माइनस वाई बटे 2। तो देखिए कटेगा क्या, दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम है तो कट गया, बचा यहाँ पर साइन बटे कोस, तो एक लाइन में ही आ गया। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, कोस x माइनस 2, तो ये कोस बटे, देखिए दोनों का x सेम है तो साइन बटे कोस क्या होता है आपको पता होगा कि tan होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan x माइनस वाई बटे 2। यही सेम चीज़ लाना था हमें, देखिए आ चुका है, RHS प्रूव्ड। और उसके बाद जो इसमें अगला 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो सेम 18 के ही तरह है, मतलब करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसका फार्मूला लगाना है। देखिए घट के 2 ही आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है दोस्तों कि tan 2x आ जाएगा, साइन ऊपर है नीचे कोस है तो साइन बटे कोस tan होता है ये, तो आपको फार्मूला लगाना है सिर्फ दोस्तों, और ये आसानी से बन जाएगा। यानी ये भी सिर्फ 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से बनाइएगा। अच्छे बच्चे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आता है। और उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ। तो अगला 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, इतना बराबर हल करके लाना है दोस्तों हमें 2 साइन x, ये हमारा RHS है और ये LHS, तो साइन x है ये, तो इसे C और D मान लीजिए, ये भी आसानी से बन जाएगा। तो इसका फार्मूला लगा देंगे, LHS से हम हल कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 1 3, यानी 2 कोस साइन माइनस में अगर रहे दोस्तों तो ये कोस में होता है, सॉरी हाँ, कोस x प्लस 3x बटे 2 और फिर इंटू साइन x माइनस 3x बटे 2 बटे, यहाँ पर देखिए स्क्वायर, तो इसका तो फार्मूला नहीं होता है, ये वाला माइनस पहले हो, अगर ये पहले रहता तो हो जाता, इसलिए हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं पहले, फिर मैं इसका फार्मूला आपको बताता हूँ। 3x 4, 4 का आधा 2, फिर साइन माइनस 2, यहाँ पर देखिए घटाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और 2 2 काट देंगे तो -x आ जाएगा। फिर नीचे इसका फार्मूला होता है कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये मैं शायद लिखवाया था, इसका 4 फार्मूले में लिखवाया था। अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों ये कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, लेकिन कोस 2x से 2x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, माइनस आगे ला दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2x, और नीचे क्या है -1, तो माइनस माइनस कट के दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन एक्स, ये इसका 2 आगे लिख दीजिए। तो यही हमें सेम चीज़ लाना था, आ चुका हमारा RHS प्रूव्ड। और अगला दिया हुआ 21 नंबर में दोस्तों इतना, इसमें भी देखिए 3 फंक्शन है, तो मैंने क्या बताया था कि पहले आपको छोटका और बड़का लेना। तो देखिए 2 3 4 है, तो ये छोट है और ये बड़ा है, 3 बीच में आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देते हैं, कोस 3x को अलग कर देते हैं, और 2 को जिसको लेना है उसको एक जगह कर देना, जैसे प्लस कोस 4x प्लस कोस 2x, छोटका बड़का को एक साथ लेके इसमें C और D का फार्मूला लगा देना। फिर इसमें भी सेम नीचे वही करेंगे, 3 बीच वाला होता है तो इसे हम आगे कर देते हैं, प्लस साइन 4x प्लस साइन 2x, इसका हम फार्मूला लगा देते हैं। कोस 3x जैसे वैसे होगा, तो थोड़ा नीचे लिख लीजिए, नहीं हटेगा, कोस 3x प्लस, तो कोस है तो कोसी में होगा 2 कोस 4x प्लस 2x बटे 2, फिर इंटू में दोस्तों घटा देंगे 4x माइनस 2x बटे 2 साइन 3x प्लस, यहाँ पर देखिए ये भी साइन है ये भी साइन है, तो इसका फार्मूला साइन में ही होता है, 2 साइन 4x प्लस 2x बटे 2, ये प्लस में हुआ तो अगला माइनस में होगा, यानी 4x माइनस 2x बटे 2। अब इसको घटा देते हैं, और वो नहीं करेगा शायद, प्लस 2 कोस, देखिए 4 और 2 6, 6 के आधा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, कोस 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 के आधा, मतलब 2 के आधा 1 कोस x हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 से 2 फिर कट जाएगा। अब नीचे वाला हम कर लेते हैं, साइन 3x प्लस, यहाँ पर भी 2 साइन
4 और 2 6, 6 का आधा यहाँ पर 3x हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 3x कर देता हूँ। फिर यहाँ पर साइन x हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 से 2 कट के x आ जाएगा। अब देखिए कौन कौन सेम जात के उसे काट दीजिए, नहीं तो कुछ कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, बीच में प्लस है, कोस 3x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। कोस 3x कॉमन लेने पर लिख दीजिएगा आप, तो इसमें 1 बचेगा और 2 भी शायद निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 निकलेगा। साइन 3x, हाँ निकाल लीजिए, 2 भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस बच जाएगा दोस्तों, ई तो बाहर निकल गया, कोस x बच जाएगा। फिर इधर नीचे वाला भी सेम आपको कॉमन ले लेना, जैसे दोनों में साइन है, 3x यहाँ पर भी 3x यहाँ पर भी है, 2 नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें 2 नहीं था। यहाँ पर भी सिर्फ साइन 3x निकलेगा, तो इसे हम कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर भी दोस्तों क्या बच जाएगा, एक साइन निकालने हैं तो यहाँ पर कोस होना चाहिए था क्योंकि कट नहीं रहा। तो ये दोस्तों 2 sin x यहाँ पर कोस होगा, सुधार लीजिएगा, ये भी कोस ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोस आ गया दोनों, तो ये तो बाहर निकल गया, साइन वाला 3x बाहर निकला है, ये निकला है और ये निकला है, ये दोनों में से मतलब ये निकाल गया, तो यहाँ तो 1 बच गया। लेकिन इसमें दोस्तों ये दोनों एक साथ था, तो यहाँ पर कोस x बच जाएगा और इसका 2 इसी के साथ आ जाएगा। तो ये दोनों सेम है तो कट गया, बचा क्या, कोस 3x बटे साइन 3x। तो इतना पता आपको होता होगा दोस्तों कि साइन कोस बटे साइन रहे तो ये कोट होता है, कोट 3x। तो ये आ चुका हमारा RHS प्रूफ। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पर जगह थोड़ा कम हो गया था तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए इसमें लगाना फार्मूला दोस्तों कोस C प्लस D का, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर थोड़ा आपको मिस्टेक हो रहा होगा जगह के कारण। तो 4 2 6, 6 के आधा दोस्तों क्या होता है, 3 होता है। ये काम यहाँ से किया हूँ मैं, हाँ 3 होता है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। फिर यहाँ पर दोस्तों कोस 3x, तो ये शुरू वाला था, इसका भी 3x ही आया और फिर इसका घटा दिए तो 2x आया था, तो 2 से 2 काट देंगे तो x आया। तो इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से कॉमन ले लेना, दोनों में क्या मौजूद है, तो दोनों में कोस 3x मौजूद है, तो उसे हम कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बच जाएगा और इस दोनों एक ही में था तो ये बाहर निकला, तो यहाँ पर सिर्फ कोस x बच गया 2 के साथ। इसमें भी दोस्तों 2 बच गया था कोस x, और ये दोनों तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर 1 बच गया था और यहाँ पर कोस x बच गया था 2 के साथ। तो ये दोनों सेम आ गया तो हम काट दिए, तो यहाँ पर कोस 3x बटे साइन 3x यानी कोट 3x बच गया है। तो ये आ चुका हमारा RHS प्रूफ। और उसके बाद जो अगला 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इतना लंबा दिया गया है LHS में और RHS में सिर्फ 1 लाना है। तो देखिए अगर हम पूरा को हल करेंगे तो नहीं आएगा, इसमें से किसी हम एक को लेते हैं, अगर एक को हल करने पर इतना आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोट 3x दिख रहा है दोस्तों, हम इसे ले लेते हैं हल कोट 3x। इसे तोड़कर आप लिखिए, जैसे 3 को तोड़ सकते हैं 2x प्लस x में, तो इसे हम तोड़ दिए। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगा देना है, कोट x प्लस y का जो लिखाया था मैं दोस्तों, इसका उल्टी होता तो यह आ जाएगा कोट 3x बराबर इसका, इसे x मान लीजिए और इसे y मान लीजिए। तो कोट x प्लस y का क्या होता है, उल्टा होता है। हाँ पहले हो जाएगा कोट x ही 2x इंटू कोट y और -1, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हाँ कोट x इंटू कोट x, यहाँ पर 2x होगा। हाँ अब नीचे वाला को ऊपर गुना कर दीजिए, इसको जहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, अब इसको इससे गुना करना है तो क्या हो जाएगा कोट 3x, दोनों अलग अलग रहे हैं दोस्तों तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। कोट 2x हो गया, फिर प्लस इसके साथ करेंगे तो कोट 3x इंटू कोट x हो जाएगा, तो पूरा हो गया। अब बराबर में जो इधर बचा हुआ उसको लिख देता हूँ कोट 2x इंटू कोट x -1। अब इसको उठा के ही पटे लाइए, कोट 2x इंटू कोट x, ये दोस्तों इंटू में था, अब इसको ये पटे लाएँ तो इसको ये पटे ले जाएंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस कोट यहाँ पर दोस्तों 2x सरिया के लिख दीजिए, इसको लिखिए पहले या इसको लिखिए, आंसर लाने में दोस्तों मदद करेगा। फिर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कोट 3x इंटू कोट x बराबर 1, माइनस को बराबर में कन्वर्ट कर दिया। अब मिला के देख लीजिए दोस्तों, से मारा है कि नहीं, 2x इसमें आ गए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, गुना में ही है। तो ये आ चुका हमारा प्रूफ। तो बस आपको इतना ही करना है। अब अगला 23 में क्या करना है कि tan 4x बराबर इतना लाना है। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो यहाँ पर भी हम इसे दोस्तों LHS से हल करेंगे,
tan 4x को हम तोड़ कर लिख सकते हैं, जैसे tan 2 इंटू 2x, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये जो आया है इसे आप थीटा या x मान लीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, पहले मैं बताया था tan 2 थीटा का, ये 2 इसे पूरा का क्या मान लिया थीटा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 tan थीटा, थीटा की जगह पर आपको 2x लिखना, फिर बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ई एक्स रहे या थीटा रहे बात बराबर ही है, फिर से आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना tan 2x का, ये बाहर मान लीजिए 1 माइनस tan 2x, इसको होल स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर में ऊपर कर दिया। अब यही सेम फार्मूला यहाँ पर लगाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुने 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी x है तो x लेके चलना, तो ये ऊपर वाला हुआ tan 2x का, फिर से नीचे करेंगे 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर, यानी पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट दीजिए, इसे कटेगा, ये भी ऊपर ही था नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, इधर से आपको यहाँ पर आ जाना, ऐसे तो आपको लंबे बनाना चाहिए था, लेकिन आप तीर के निशान देके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स बटे, यहाँ पर भी दोस्तों क्या लग जाएगा होल स्क्वायर लग जाएगा, इसमें भी होल स्क्वायर लगेगा, तो अभी हम रहने देते हैं, हो सके कट जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ले लीजिए, 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये नीचे वाला का एलसीएम लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो ये 1 एकम 1 इतना ही हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये पहले से था यानी 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 4 फंक्शन आया इसमें, तो 4 को हम क्या करते थे कि ये वाला ऊपर चला जाता था और ये वाला नीचे, तो 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला ऊपर ले चल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कट रहा है, लेकिन फिर बचेगा नहीं दोस्तों, वहाँ पर tan भी लाना। इसका स्क्वायर तो हम दे दिए थे, तो 2 दूनी 4 हो गया था, लेकिन इसका देखिए स्क्वायर था और इस पर स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर यहाँ पर नहीं चढ़ा है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बच गया था, तो इसका एलसीएम में भी हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा और सभी जगह हो जाएगा, तो नीचे भी लिख दीजिए। अब यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी, तो मतलब 2 स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर गया था, तो यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर छूट गया था, तो ये कट जाएगा, यानी 2 को में से 1 को कटा तो 1 को ऊपर बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 tan इंटू 1 माइनस tan x, और नीचे यहाँ पर जो ये है इसमें a प्लस बी मतलब a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसे तोड़ देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर tan स्क्वायर, यानी इसमें भी स्क्वायर और इसका एगो स्क्वायर, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी tan 4x फिर माइनस 2ab 2a गुने 1ab, बी की जगह पर tan स्क्वायर a, तो 1 गुना करेंगे तो इतना ही हो रहा जाएगा, फिर लास्ट में है 4 tan स्क्वायर x, 4 tan 1 माइनस tan x, जब आ रहा है कि नहीं, 4 tan इंटू tan स्क्वायर x, यहाँ पर इसका स्क्वायर छूट रहा है क्योंकि ये ऊपर वाला काटा था। अब नीचे देखिए क्या आ रहा है 2 tan स्क्वायर और ये 4 tan स्क्वायर, दोनों सेम जात के हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 और ये 4 और 2 हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x, 4 और 2 हो गया और ये प्लस tan 4x हो जाएगा। हाँ तो आ चुका है दोस्तों, आप मिला लीजिएगा RHS प्रूव्ड, तो आपको एक भी मिस्टेक नहीं करना है। और अगला भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार है दोस्तों, cos 4x दिया हुआ है हमें LHS में और RHS में हमें इतना लाना है, तो देखिए इसे भी हम तोड़ेंगे हल LHS से, cos 4x को तोड़ के लिख सकते हैं दोस्तों हम cos 2 इंटू 2x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा, तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा का 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। थीटा की जगह पर हमने क्या माना 2x माना, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन स्क्वायर x थीटा यानी 2x, ये हुआ। अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, इतना का कर देना थीटा 2x को, तो x को पहले मैं अलग कर लेता हूँ। देखिए 2 साइन 2x, ये पूरा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो फिर से ये हमारा थीटा बन गया। अब से में ही फार्मूला फिर से लगा देंगे, नहीं ये तो दोस्तों कोस वाला है। साइन 2 थीटा का फार्मूला थोड़ा अलग होता तो दो को तीन को, लेकिन कौन लगाना ताकि आ जाए। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो 2 इंटू 2 साइन थीटा यानी x इंटू कोस एक्स के होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों क्या है, इसका होल स्क्वायर भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। जैसे ये तो इंटू में है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। खाली स्क्वायर अंदर कर दिए तो ये 2 दूनी 4 हो गया और ये कोस हो गया। ये प्लस भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर गुना है, इन्हें कि ये प्लस भी लगा दीजिएगा। तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यही लाना था दोस्तों, नहीं दोनों एक ही साथ है तो दोनों में से किसी एक में ही गुना होगा। तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, और ये तो इसी के साथ है तो इसमें गुना नहीं होगा। तो ये आ चुका हमारा RHS प्रूव्ड। इसके बाद अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोस 6x बराबर हमें इतना लाना है। तो देखिए यहाँ पर भी एक ही को दिया गया, मतलब तोड़कर ही इसे हम बनाएंगे। तो हल LHS से कोस 6x बराबर, इसे तोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं तोड़ देता हूँ, 3 दूनी 6 में 3 पहले ले लेता हूँ, 3x और ये 2x बाद में ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि कोस 3x का ए फार्मूला होता है। अगर इसे मैं ए मान लेता हूँ तो मैं फार्मूला लिखा था कोस 3x का, या कोस 3a ले लीजिए, कुछ भी कहिए, फार्मूला एक ही होता है। 4 कोस ए क्यू, हाँ कोस में है तो पहले दोस्तों कोस ही होता है, 4 आगे होता है, फिर 3 कोस ए होता है। तो यहाँ पर एक की जगह पर हमने क्या माना है, 2a माना है। 2x है तो x लिखेंगे, ए रहता तो ए लिखते। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, कोस 3a बराबर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस 4 कोस 2 कोस ए के जगह पर 2x, फिर माइनस 3 कोस ए यानी 2x। यहाँ पर इसका क्यू छूट रहा है, ये दोस्तों क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आप कोस 2x के पावर होल क्यू भी लिख सकते हैं, फिर माइनस 3 कोस 2x हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों 3 गो, उसमें से एक कॉमन ले लेना। जैसे कोस 2x इसमें भी है, कोस 2x इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कोस 2x। तो कॉमन हो गया ये, तो बचा क्या, देखिए इसमें 4 नहीं लिए, 4 इसी में रह जाएगा, कोस 2x। 3 गो में एक गो बाहर निकला है तो इसमें दो गो बच जाएगा, यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 गो में एक गो, 2 गो बच गया, फिर माइनस इसमें तो बाहर ही निकल गया तो ये 3 बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोस 2x बना है, इसका फार्मूला लगा देना, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 लगा देना। ये हो जाएगा कोस 2x इंटू 4 इंटू कोस स्क्वायर x माइनस 1, और फिर 3 हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह, क्योंकि स्क्वायर इसका पहले से था, अब फार्मूला भी होता है। तो ये स्क्वायर हुआ हमारा फार्मूला वाला, और ये हुआ हमारा पहले वाला। अब a माइनस बी लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कोस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 4 इंटू में है तो ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 4 16 कोस 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 2 2 4 हो जाएगा x, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी माइनस 4 कोस स्क्वायर x हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। अब 4 अंदर गुना कर दीजिए, तो कोस 2x यहाँ पर, नहीं तो इसका भी फार्मूला लगा दीजिए, सेम ही चीज़ होगा दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और ये क्या है इंटू में है, 4 16 कोस 4x प्लस 4 माइनस 4 16 कोस स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला दोनों गुना कर देना। पहले एक का करेंगे सभी के साथ, 2 कोस स्क्वायर एक्स का भी के साथ, फिर इसका हो जाएगा तो 1 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 कोस
देखिए यहाँ पर 4 गो, यहाँ पर 2 गो, तो 4 और 2 6 गो हो जाएगा, फिर +2 और ये 4 हो जाएगा। नहीं, उसको अगला स्टेप में करेंगे, पहले हम इसी का कर लेते। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, एक स्टेप आप बढ़ा दिए, ये 3 जो है इसके अंदर कर दीजिए, तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ पर 16 cos 4x बड़ा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा +1 - 16 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए आ जाएगा, हाँ 16 दूनी 32 cos 6x, और फिर अगला इसका करेंगे 1 के साथ, तो ये सेम वैसे ही रह जाएगा, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर -16 दूनी 32 cos 2 और 2 4 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, और फिर अब देखिए 1 बच गया, तो 1 है तो 1 को गुना करेंगे इतना में, तो इतना ही रह जाएगा, यानी 16 cos 4x प्लस माइनस -1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, और 16 एकम 16 cos 4x, 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी। अब 32 cos 6x, यहाँ पर जो सेम जात वाला उसे जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर दोस्तों 4x वाला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। 4x ये वाला है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 गुने 2 करेंगे तो 2 ही होगा। हाँ ठीक है, तो 36 और इस 16 यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर 16 दूनी 32 होना चाहिए था, 16 दूनी 32, तो अब आ जाएगा दोस्तों 48 cos 4x प्लस 16, नहीं यहाँ 16 स्क्वायर वाला और ये स्क्वायर वाला, तो 16 2 18 cos स्क्वायर x आ जाएगा दोस्तों, और ये -1, तो यही सेम चीज़ लाना था RHS में, जो कि आ चुका है प्रूव। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि मैं खुद से बनाकर बताता हूँ, अगर मैं रट लेता तो एक भी स्टेप गलती नहीं होने देता था। तो इस तरह आपसे भी होगा दोस्तों, गलती से ही सब सीखता है। शुरू बार आप बनाइएगा तो गलती हो जाएगा, फिर 2-3 बार खुद से बना लीजिएगा तो जरूर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा दिया, तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो इस चैप्टर से। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।